फोकस फोकस फोकस, यही वो शब्द है जो एक आम बच्चे को एक खास बच्चे से अलग बनाता है। फोकस। हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं, हर किसी के पास वही समय है, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है वो सेम टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छा आउटपुट अचीव कर जाता है, और दूसरा बच्चा जो फोकस्ड नहीं होता है वो उससे ज़्यादा टाइम में भी डिवोट करके भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाता, एंड एज अ रिजल्ट उसको सक्सेस नहीं मिल पाता। इट्स ऑल अबाउट फोकस, है ना, इट्स ऑल अबाउट फोकस। तो सवाल ये उठता है, सर ये फोकस कैसे अचीव करना है, ये फोकस कैसे अचीव करना है? तो यार देखना, फोकस वो चीज़ है ना यार कि अगर आप फोकस लेके आ गए ना, अगर आप फोकस लेके आ गए ना, तो आपको ज़िंदगी में कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। एंड फोकस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? फोकस का सिंपल सा मतलब होता है स्टेइंग इन वन प्लेस, एक जगह रहना, एक जगह रहना। एक जगह रहना मतलब सर मैं एक जगह बैठा हूँ, क्या ये फोकस है? नहीं, आपका दिमाग एक जगह रहे, आपका दिमाग स्थिर रहे। भले आपको आपके चारों तरफ अंधेरा क्यों ना दिख रहा हो, बट आपका दिमाग स्थिर रहे, आपका दिमाग एक जगह रहे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल फोकस। एंड अगर आपने ये फोकस अचीव कर लिया तो भाई ये जो सिलेबस है तुम्हारा ये कुछ भी नहीं है, लाइफ का तुम कोई भी टारगेट बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। तो आखिर कैसे अचीव करें ये फोकस, कैसे अचीव करें ये कॉन्सेंट्रेशन? तो सबसे पहले अपने को ये समझना होगा व्हाट कैन ब्रेक फोकस, व्हाट आर द वेरियस इनेमीज ऑफ फोकस। कहते हैं ना भाई, आपको अगर चोर को पकड़ना है तो पहले ये समझो जो चोर है वो चोरी कैसे कर सकता है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे वो चोर जो है चोरी कैसे कर सकता है, तब तक आप चोर को नहीं पकड़ सकते। तो आप जब भी पढ़ने बैठोगे, आप जब भी कुछ अच्छा काम करने बैठोगे, तो ये जो फोकस के इनेमीज है ना, ये आएंगे आपको परेशान करने के लिए और आपको फोकस के साथ काम नहीं करने देंगे। तो फोकस के जो भी दुश्मन है, फोकस के जो भी इनेमीज हैं, those will come and will start haunting you and they will not allow to achieve your dreams, they will not allow you to achieve your dreams। तो सबसे पहले समझना है कि भाई फोकस का दुश्मन कौन है, फोकस का दुश्मन क्या है। सबसे पहला दुश्मन आपके फोकस का है आपके खुद की सफरिंग्स, आपके खुद के पेन, आपकी खुद की एंग्जाइटी। हमने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इतनी सफरिंग्स झेली हैं, हमने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इतना पेन फील किया है कि वही पेन और वही एंग्जाइटी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और हमारा जो फोकस है उसको स्टैब्लिश नहीं होने देता है, राइट। तो यार वो जो पेन है, समझो तुम, वो जो तुम्हारा पेन है, वो जो तुम्हारा दर्द है, वो जो एंग्जाइटी है, वो तो पास्ट है, लेकिन वो आज के समय में तुम्हारा फोकस नहीं बनने देता है, जो तुम्हारे फ्यूचर को खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उस दुश्मन को दूर भगाना होगा, राइट। तो वो क्या हो गया? आपका खुद का पेन, आपका खुद का एंग्जाइटी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और क्या दुश्मन हो सकते हैं सर हमारे फोकस के? तो हमारा जो रूटीन है, हमारा जो डे टू डे रूटीन है, डे टू डे रूटीन के अंदर जितना भी रूटीन है ना, मतलब यार एक तो हम लोग सुबह उठते बहुत लेट से हैं, उसके अलावा हम लोग खाना पीना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल जंक खाते हैं, बिल्कुल कुछ भी खाते हैं, कुछ न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते, जंक फूड ऑल द टाइम। अपने फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, है ना। सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है हमारा। तो ये सारे हमारे दुश्मन है फोकस के, ये सारे हमारे दुश्मन है फोकस के। हमें समझना होगा, हमें अपनी रूटीन सही करनी होगी सर, हमें अपनी रूटीन सही करनी होगी। हमें कहीं ना कहीं अपने फिटनेस पे ध्यान देना होगा, हमें कहीं ना कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी चालू करनी होगी। दैट इज समथिंग दैट कैन गेट अस बैक टू आवर ट्रैक। जो भी तुम्हारा दर्द है, जो भी तुम्हारा पेन्स है, जो भी तुम्हारा सफरिंग्स है, उन सारे पेन्स और सफरिंग्स को बोलो, उन सारे पेन्स और सफरिंग्स को बोलो कि भाई मेरा जो फोकस है ना, मेरा जो गोल है ना, मेरा जो फोकस है, मेरा जो गोल है, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, उनके सामने तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं है। मेरा जो पेन है, मेरा जो सफरिंग्स है, वो मेरे गोल के सामने बहुत छोटा है। मुझे जो जीवन में अचीव करना है, मुझे जो लाइफ में अचीव करना है ना, दैट इज मच मच बिगर देन द पेन्स एंड द सफरिंग्स आई हैव ऑलरेडी इनहेल्ड। तो भाई जो दर्द मैंने फेस किया है, जो पेन्स मैंने ली हैं लाइफ में, जो एंग्जाइटीज में फेस कर रहा हूँ, वो मेरे सपनों की उड़ान के आगे कुछ नहीं है, वो मेरे गोल्स के आगे कुछ भी नहीं है। हमें उनको समझाना पड़ेगा और उनको सेट असाइड करना पड़ेगा। हमें स्थिर में रहना आना होगा, प्रेजेंट में रहना आना होगा। तो जिसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग अपने फिटनेस रूटीन पे ध्यान दें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी फिटनेस बनी रहे। आपको सुनने में लग सकता है सर इसका फोकस है, क्या लेना देना है, बट इसका फोकस से बहुत लंबा रिलेशन है, बहुत लंबा कोरिलेशन है। आपन जब अपने फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे होते हैं, आपन जब अपने फिजिकल रूटीन पे ध्यान दे रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो फोकस नाम की चीज़ है ना, वो धीरे धीरे आपके पास आने लगेगी। तो सबसे पहले आपको अपने फिटनेस रूटीन पे ध्यान देना है। डेली बेसिस में आपने कम से कम 40-50 मिनट अपने फिटनेस को देना है। सेकेंडली, आप जो खाना खाते हो, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट यू गेट।
आप जो खाना खाते हो, जो इंटेक करते हो, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट यू गेट। आप जैसे ही ज़्यादा नेगेटिव फूड खाते हो, ज़्यादा जंक फूड खाते हो, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन जो फोकस के इनेमीज है ना वो ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन आप जब अच्छा खाना खाते हो, न्यूट्रिशियस फूड खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो, तो जो फोकस है ना आपका वो शक्तिशाली बन जाता है, वो स्ट्रांग बन जाता है। तो आपके ऊपर है कि आपको फोकस को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है या जो फोकस के दुश्मन है उनको ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। हेल्दी फूड खाओगे, न्यूट्रिशियस फूड खाओगे तो आपका फोकस बलवान बनेगा, और जंक फूड खाओगे तो जो आपके फोकस के इनेमीज है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो आपको फोकस को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। उसके अलावा यू हैव टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ मेडिटेशन रूटीन। कुछ एक मेडिटेशन का एक सिस्टम अपने को बनाना है, अपने ब्रीथ में फोकस करना स्टार्ट करना है। आपका जो सांस है, आपका जो ब्रीथ है, ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लाइफ में, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अपने ब्रीथिंग पैटर्न पे अपने को ध्यान देना है, अपने ब्रीथ पे अपने को फोकस करना है। एक बार अपने ब्रीथ पे फोकस करना स्टार्ट कर दें तो धीरे धीरे वो अपने को हेल्प करेगा बाकी सारे एरियाज में भी फोकस करने के लिए। एंड फाइनली अपना जो स्लीप है, अपने को अपने स्लीप का ध्यान देना है, उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। अपने को बिल्कुल ये नहीं सोचना है यार कि कम सो के काम चला लेंगे या बहुत ज़्यादा सोते रहेंगे, नहीं। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप अपने को चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना। तो अगर आपको फोकस पाना है लाइफ में और फोकस के दुश्मनों को हराना है, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आपको अपने पेन्स, अपनी एंग्जाइटी को दूर भगाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है सोशल मीडिया वगैरह, उनको दूर भगाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद के फिटनेस रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा खुद के खाने पीने में, खुद के फूड इंटेक में ध्यान देना पड़ेगा, और मेडिटेशन करना पड़ेगा, और अपने स्लीप में ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो फोकस है वो पावरफुल होगा और वो अपने दुश्मनों को दूर भगाएगा, और हम बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और जब हम फोकस कर पाएंगे, आप देखोगे कि हमारे लाइफ में चीज़ें बदलने लग रही हैं, हमारे लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हमारे लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एंड द गुड इज हैपनिंग विद अस, द चेंज इज हैपनिंग फॉर द गुड। सो दोस्तों, दिस वाज योर वीडियो फॉर द स्टडी हैक नंबर 1। दिस वाज योर वीडियो फॉर द स्टडी हैक नंबर 1। बिलीव मी, अगर आपने फोकस पा लिया ना तो और कुछ नहीं चाहिए। फाड़ दोगे तुम, आग लगा दोगे, लेकिन फोकस पाना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो लेट्स फोकस, लेट्स ब्रिंग आवर फोकस बैक, लेट्स मेक आवर फोकस सो पावरफुल कि वो अपने दुश्मनों को दूर भगा दे और अपने दुश्मनों को मार भगाए। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।